नमस्ते शिक्षार्थियों, इस वीडियो में मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के शेष चरणों पर चर्चा करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया का अगला और बहुत महत्वपूर्ण कदम ट्रैफिक को लीड में बदलना है। एक बार जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर शामिल हो जाता है, तो आपको संभावित बिक्री लीड उत्पन्न करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। विक्रय लीड एक ऐसे व्यक्ति या व्यवसाय को संदर्भित करता है जो अंततः निकट भविष्य में आपका ग्राहक बन सकता है। यह उस डेटा को भी संदर्भित करता है जो किसी इकाई को उत्पाद या सेवा के संभावित खरीदार के रूप में पहचानता है। आप ऑनलाइन संदर्भ में विभिन्न तरीकों से ट्रैफिक को संभावित लीड में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि लैंडिंग पेज बनाना, CRM एकीकरण, कॉल टू एक्शन और अन्य तरीके। मैं उनमें से कुछ को समझाऊंगा। लैंडिंग पृष्ठ शब्द आपकी वेबसाइट का वह पृष्ठ है जहां एक संभावित ग्राहक विभिन्न विज्ञापनों में एम्बेडेड प्रचार लिंक पर क्लिक करने के बाद पहुंचेगा। लैंडिंग पृष्ठ आपके संभावित ग्राहक की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। इसी तरह कॉल टू एक्शन, जिसे अक्सर CTA कहा जाता है, वही है जो आप चाहते हैं कि एक विजिटर को तब करना चाहिए जब वह आपके लैंडिंग पृष्ठ पर हो। CTA को हमारे पिछले वीडियो में पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया का अगला चरण लीड रूपांतरण है। आइए देखें कि रूपांतरण क्या है। रूपांतरण आपकी साइट पर एक गतिविधि है जो आपके व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। रूपांतरण के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे किसी ग्राहक ने आपका उत्पाद या सेवा खरीदी है, किसी ग्राहक ने आपकी सेवा की सदस्यता ली है, किसी ग्राहक ने आपके न्यूज़लेटर की सदस्यता ली है, या यहां तक कि किसी ग्राहक ने आपकी वेबसाइट पर काफी समय बिताया है। इन सभी रूपांतरणों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है माइक्रो कन्वर्जन और दूसरा है मैक्रो कन्वर्जन। आइए मैं उन्हें समझाता हूं। पहला है सूक्ष्म रूपांतरण। सूक्ष्म रूपांतरण ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें उपयोगकर्ता खरीदारी से पहले अक्सर संलग्न होते हैं। साइटों में आमतौर पर कई प्रकार के सूक्ष्म रूपांतरण होते हैं, जिनमें ईमेल साइन अप, खाता बनाना, वेबसाइट को बड़े पैमाने पर ब्राउज करना या PDF डाउनलोड करना शामिल है। इसी तरह मैक्रो रूपांतरण मुख्य रूप से आपकी वेबसाइट पर मुख्य उत्पाद या सेवा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने अपनी बिक्री प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो हम कहेंगे कि आपकी वेबसाइट पर एक मैक्रो रूपांतरण हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया में अगला चरण माप और ट्रैकिंग है। मापन और ट्रैकिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस चरण में डिजिटल मार्केटिंग में उपलब्ध कई टूल का उपयोग करके आपके संगठन के मार्केटिंग प्रयासों को मापा और ट्रैक किया जाता है। जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में चर्चा की थी कि डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग प्रयासों को 100% सटीकता के साथ ट्रैक और मापा जा सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में वास्तव में क्या मापा जा सकता है? हम विभिन्न ट्रैकिंग और माप उपकरणों की सहायता से बहुत सी चीजें माप सकते हैं। हम ट्रैफिक व्यवहार, निवेश पर रिटर्न, खोज इंजन अनुकूलन सफलता, सोशल मीडिया अभियान प्रदर्शन, भुगतान प्रति क्लिक अभियान सफलता और कई अन्य चीजों को माप सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स जैसे मुफ्त टूल का उपयोग मुख्य रूप से माप और ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, और अंतिम चरण ग्राहकों को बनाए रखना है। जिस प्रकार आपके व्यवसाय के लिए नए ग्राहक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार भविष्य के लिए ग्राहक को बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिधारण दो प्रकार के हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रतिधारण और क्षैतिज प्रतिधारण। वर्टिकल रिटेंशन का मतलब है कि आप उसी उत्पाद श्रृंखला के लिए ग्राहक को बनाए रख रहे हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आज एक व्यक्ति आपकी वेबसाइट से मोबाइल फोन खरीदता है और भविष्य में वह मोबाइल फोन खरीदना चाहता है और वह फिर से आपकी वेबसाइट पर आएगा, तो यह वर्टिकल रिटेंशन का एक उदाहरण है। हालांकि, क्षैतिज प्रतिधारण का तात्पर्य अन्य उत्पाद श्रृंखलाओं के लिए भी ग्राहक को बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, यदि आज एक व्यक्ति आपकी वेबसाइट से मोबाइल फोन खरीदता है और भविष्य में वह अन्य उत्पाद जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर या अपनी पसंद का कोई अन्य उत्पाद खरीदने के लिए आपकी वेबसाइट पर वापस आएगा। तो इसके साथ हमने अपने पाठ्यक्रम का तीसरा मॉड्यूल यानी डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुझे आशा है कि आप इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये प्रक्रिया नए स्टार्टअप व्यवसायों के लिए अधिक उपयुक्त है जो डिजिटल मार्केटिंग की शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, ये प्रक्रिया ऐसे व्यवसायों पर भी लागू होती है जो पहले से ही स्थापित हैं और वे डिजिटल मार्केटिंग को अपनी समग्र मार्केटिंग रणनीति में अपनाना चाहते हैं।